ये भी इशू है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने दूसरे टीचर भी हायर करके देखे तो, बट ये है कि वो कहते हैं कि हमें आपसे ही पढ़ना है, तो जो ब्रांडिंग है मतलब वो मेरे नाम की हो रखी है, तो इस वजह से मुझे ज्यादा इशू रहता है कि मैं अगर होता हूँ तो इंक्वायरी कन्वर्ट भी हो जाती है मेरे सामने। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आपको दो तरह के रेट ने हैं कि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो उसका ये अमाउंट है, असिस्टेंट अगर वाला आप जो मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये अमाउंट। ये बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और अपने आप चार्जेस और बढ़ा सकते हैं। उससे क्या है कि अभी जो आप लाख रुपए कमा रहे हैं वो लाख का अपने आप ही 1.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी कहेंगे हमको आपसे ही पढ़, यानी अगर आपने 1,500 का 2,000 भी कर दिया तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अब तो हमको आप पढ़ना है, और दूसरी तरफ आपने 1,000 रुपए कर दिया, तो एक तरफ 1,000 रुपए एक तरफ 2,000 है, 50-50% स्प्लिट हो जाए जो ओवरऑल वर्कलोड, 50% आप पे आ जाएगा, 50% उधर आ जाएगा। अब उधर देख करके रखो उस इंसान को जिसका ये एम्बिशन नहीं है कि मेरे को अपना सेंटर खोलना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो। और अगर वो खोल भी ले तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा अपना एक ब्रांड है, मेरी अपनी एक गुडविल है, मेरा अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। वो अगर कर भी लेगा तो वो आपके जैसा बन सकता है, बट आप तो नहीं बन सकता ना। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना अगर बिजनेस कर रहे हो तो। आई होप ये दोनों ही जो आपकी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी है, इसके लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे अपनी एक टीम बनाई जाती है और फिर कैसे एक्सपैंड किया, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है, इसको बोलते हैं 0 to 1। 0 to 1 आप आ गए, अब 1 to 10 कैसे जाना है, 1 to 100 कैसे जाना, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मुश्किल फेज तो आपने पार कर लिया, अब जो अगला फेज है वो आसान है, वहां पे आप अटके हुए, बट दैट इज नथिंग बट अ मेंटल ब्लॉक, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक बार टूट जाएगा जिसको आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ जाओ, फिर कोई बड़ी बात